आपका अगर बोरोस और घोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Guilty. さあ、俺のせいに刺激を与えてくれ。 Look into my eyes. Your soul is stained by the blood of the innocent. 行くぞ! तो बोरो स्पेस से आया हुआ एक एलियन था जिसे सभी डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्सेस के नाम से जानते थे और वो भी साइतामा की तरफ वीक ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर करके बोर हो चुका था और एक टफ फाइट और चैलेंज की तलाश में था जो कि उसे अर्थ पर मिली। बोरो डार्क मैटर थीव्स के साथ अर्थ पर आया था जो कि एलियंस का एक ग्रुप था जिसने आते ही एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बोरो सिंपली बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था जिससे लोगों की लाइफ या डिस्ट्रक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था जब तक उसे एक अल्टीमेट फाइट मिल रही है। और वो अर्थ पर आया था सिर्फ एक प्रोफेसी के चलते जिसके हिसाब से उसे जो चाहिए वो उसे अर्थ पर मिलने वाला था। साइतामा बोरोस को पंच करता है जिससे कोई भी मॉन्स्टर इजीली मर सकता था, पर बोरोस का सिर्फ आर्मर टूटता है जो कि उसकी इंचेन और लिमिटलेस पावर्स को लिमिट में रख रहा था, जिससे बोरोस की ट्रू पावर्स अनलीश हो गई और उसने एक ही पंच में साइतामा को मून पर पहुंचा दिया। पर साइतामा पूरी तरह से अनफेज था और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली वो साइतामा है, पर अगर वहां पर कोई भी और दूसरा कैरेक्टर होता तो ये फाइनल ब्लो होता और ये फाइट वहां पे खत्म हो जाती। बोरोस के पास रीजनरेशन की भी पावर है जिससे वो अपनी बॉडी के 1000 टुकड़ों को भी कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है और ऐसे ही फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना। और उसका फाइनल और सबसे पावरफुल अटैक था द कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन जो कि इजीली किसी भी प्लेनेट को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता था। बोरोस इतना ज्यादा फास्ट था कि उसकी मूवमेंट्स को इवन ह्यूमन आईज से देख पाना भी पॉसिबल नहीं था, जो कि एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी था जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर चुका था। जबकि बात करें घोस्ट राइडर की, घोस्ट राइडर एनसीओ का एक एंटी-हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही टाइम में पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, जिससे हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, जो कि लूसिफर बिल्कुल नहीं चाहता। उसने ज़राथोस को हेल से निकाल दिया था क्योंकि वो वहाँ पे एविल सोल को कंज्यूम कर करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जा रहा था। बात करें पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपर में स्टैंड, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह के अलावा भी और भी बहुत सारी पावर्स हैं। घोस्ट राइडर किसी को सिर्फ देखकर उसके सोल को हमेशा के लिए हेल में ट्रैप या उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, या किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसके सोल को अब्सॉर्ब करके उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही उसके पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जो कि सामने वाले के साथ टच होते हुए उसकी सोल को अब्सॉर्ब और उसकी बॉडी को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही घोस्ट राइडर पूरी तरह से इमॉर्टल है और अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रिग्रो करके ऐसे फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से पहले से ही जल रही है तुम उसका क्या ही कर लो। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई समहाउ उसके होस्ट को उसकी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली रिलेटिव में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से, और किसी के लिए भी उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं जिनको हराना या मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और देखो बोरोस के किसी भी पावरफुल से पावरफुल अटैक का घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि जिसकी पूरी बॉडी पहले से हेल फायर से जल रही है तुम उसका क्या ही बिगाड़ लोगे। और वहीं पे घोस्ट राइडर अपने पैनिक स्टेयर्स और हेल फायर का यूज करके बोरोस को मार भी सकता है और हमेशा के लिए हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा घोस्ट राइडर, या शायद नहीं। तो मुझे लगता है बस यही अगर तो नेक्स्ट वीडियो स्टॉप क्यों बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर